निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार होकर मिला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव प्रचार तेजी पकड़ने लगा है। इसी के चलते हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर अलग अलग जगहों पर प्रचार करने जा रहे हैं। शनिवार को घरौंडा विधानसभा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कांग्रेस पर खूब बरसे और बिना नाम लिए ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई है कि वहां सीएम पद के लिए चेहरा स्पष्ट नहीं है। बापू बेटे की लड़ाई भी शुरू हो गई है। बापू कहता है मैं बनूंगा, बेटा कहता है मैं बनूंगा। सुनिए। पहली बात तो ये कि अगर किसी की सरकार बन रही होती विश्वास को, तो किसी और पार्टी के सामने गठबंधन करने का हाथ नहीं बढ़ाता। हमारी कांग्रेस ये कर चुकी है। अलग बात है कि उनके साथ हाथ मिलाने वाला ही कोई नहीं आया। ये उनकी हार की तरफ बढ़ती हुई एक पहचान है। दूसरा, उनके घर में अभी इतनी कलह हो गई है कि वहां मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। बापू बेटे का नाम लेते हैं, उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। बापू कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा। इसके बाद मनोहर लाल ने कुमारी सैलजा को भी बीजेपी के साथ आने को ऑफर दिया और कहा कि उनकी भी इच्छा सीएम बनने की है, लेकिन बापू बेटा अपने में ही लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ है, उसको गालियां तक दी गई। आज वो बहन चुनाव प्रचार छोड़कर घर बैठी है, लेकिन पिता पुत्र को शर्म तक नहीं आई। बापू बेटे के बाहर के जो नेता हैं, उनकी भी इच्छा है, इच्छा सबकी हो, कोई बात नहीं, लेकिन और किसी की इच्छा हो जाए तो उससे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न कर, तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी हैं इन्होंने। घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार होकर मिला है। इसके बाद पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि अगर किसी को विश्वास होता है कि उनकी सरकार बन रही है तो वे गठबंधन करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते, मगर कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं। वो गठबंधन करना चाहती है, लेकिन उससे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं। यह उनकी हार की तरफ बढ़ती एक पहचान। आज एक बहुत बड़ा वर्ग सोच रहा है हम क्या करें। कांग्रेस पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है, लिहाजा इस बार हरियाणा की जनता फिर से कमल खिलाने जा रही है। अब देखना होगा कि प्रदेश में भाजपा का कमल खिलता है या कांग्रेस का हाथ मजबूत होता है। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।